हेलो, नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं की एक्सरसाइज 9.1 का सवाल नंबर 8 से हल करना शुरू करेंगे। 1 से 7 तक सारे सवाल हमने हल कर रखा है, आप हमारे प्लेलिस्ट से ढूंढ सकते हैं। तो चलिए आज हम सवाल नंबर 8 की शुरुआत करते हैं। और चूंकि सवाल हम बोर्ड पर इसलिए नहीं लिख पा रहे हैं क्योंकि सवाल इसमें बहुत बड़ा बड़ा दिया गया है, तो फिर हमें सवाल हल करने में परेशानी होगी। तो चलिए हम सवाल नंबर, आप बुक से सवाल नंबर 8 देख लेना। वैसे हम सवाल को पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ हल करेंगे। इसमें बोल रहा है एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। पेडेस्टल हम उसे बोलते हैं जिसमें मूर्ति को रखा जाता है, जिसे बैस होता है, जिसमें मूर्ति खड़ी की जाती है, उसे हम पेडेस्टल बोलते हैं। तो मान लीजिए ये एक पेडेस्टल है, इतना ऊंचा हमने एक चबूतरा, आम भाषा में कहे तो चबूतरा बना रखा है AB। इस पर एक हमने मूर्ति लगा रखा है जिसकी ऊंचाई है 1.6 मीटर। इसको हम D मान ले रहे हैं। तो यहाँ से भूमि के किसी बिंदु से बोल रहा है, यह भूमि का हमारा एक बिंदु हो गया। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। बोला जो पेडेस्टल है इसका शिखर और इसका बेस का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। जबकि मूर्ति के शिखर का इसी बिंदु से, लाइन थोड़ा तिरछा हो गया, इसी बिंदु से इसका जो है वो 60 डिग्री है। मतलब ये बड़ा वाला कोण हमारा 60 डिग्री है, छोटा वाला 45 डिग्री है। तो वो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। तो चलिए हम ऊंचाई इसके निकालेंगे। हमें पेडेस्टल मतलब क्या है, पेडेस्टल में यही तो है AB। तो AB को हम लोग H मान ले रहे हैं क्योंकि हमें तो पता है नहीं। और ये हमारा C बिंदु हो गया। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि किसी एक त्रिभुज को लेकर चलेंगे। आप चाहे इसे लेकर चले या इसे लेके, लेकिन चूंकि हम छोटा वाला लेकर चलेंगे इसलिए कि tan 45 का मान हमारा 1 होता है। और जब 1 होगा तो हमारा AB और BC दोनों बराबर हो जाएगा, जो हमें आगे चल कर काम आ सकता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में tan 45 डिग्री, इतना दूर नहीं रहना चाहिए। tan 45 डिग्री इक्वल टू, अब tan का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, लंब बटा आधार। तो ये सब जो समकोण त्रिभुज है यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, लंब है हमारा। तो हमारा आधार लंब क्या हो जाएगा, AB बटा आधार क्या हो जाएगा, BC। तो यहाँ पर लिखेंगे हम AB बटा BC। अब tan 45 का मान आपको पता है कि 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा AB बटा में BC। अगर इसको हम लोग बाई CM करें तो क्या हो जाएगा हमारा AB इज इक्वल टू BC। ये हमें आ गया। अब देखिए हमें AB बराबर BC मतलब जो जितना इसका आधार है उतना ही इसका लंब है इस त्रिभुज का। हमें एक चीज मिल गया, ये हमें आगे चलकर हो सकता काम है। अब हम क्या करेंगे, फिर पुनः त्रिभुज BCD को लेकर चलेंगे। तो पुनः त्रिभुज BCD में, BCD में tan कितना डिग्री दे रखा है इसमें, इसमें tan कोण जो है 60 डिग्री का बन रहा है। तो tan 60 डिग्री का है। अब tan 60 का सूत्र भी वही होता है हमारा लंब बटा आधार। तो इसमें हमारा BD लंब हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक लंब हो जाएगा ना बड़ा वाला त्रिभुज में, यहाँ से यहाँ तक। तो हमारा BD लंब हो जाएगा, आधार हमारा सेम रहेगा BC। और tan 60 का मान क्या होता है, √3 इज इक्वल टू BD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो BD है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम BA प्लस AD लिख सकते हैं। इसको हम BA प्लस AD लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई BC को हम BC ही रहने देंगे, √3 ऐसे ही रह जाएगा। BA हमें निकालना है, BA आप कहें इसे AB कहें कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस AB थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। AD हमारा दे रखा है 1.6 मीटर, मूर्ति की ऊंचाई हमारा दे रखा है 1.6 मीटर डिवाइडेड बाई BC को हमने H माना है, AB और BC को हमने H माना है। तो हम यहाँ पर आप चाहें तो इसे देखिए हम H नहीं भी मान के बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, BC है ना, तो BC के बदले हम AB लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम AB लिख दे रहे हैं। अब क्यों, तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि AB बराबर BC। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं होना चाहिए। अब देखिए
अब इसे हम बाई सी एम करेंगे, बाई सी एम, तो हमारा क्या हो जाएगा, √3 AB बराबर हो जाएगा AB प्लस 1.6, तो √3 AB माइनस AB, इसको हम इधर लेके चले आए, ये क्या हो जाएगा 1.6। तो अगर हम यहाँ पर AB कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा हमारा, √3 माइनस 1 इजिक्वल टू क्या हो जाएगा 1.6, तो इजिक्वल टू AB इजिक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1.6 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए आपको, बहुत ही आसान है। अब देखिए, अब हम हर को चूंकि रूट के रूप में नहीं छोड़ सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको हर का परिमेयकरण कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, आप लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हर का परिमेयकरण करने पर, नहीं लिखेंगे तब भी आप कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हर का परिमेयकरण करने पर। अब हर का परिमेयकरण करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.6 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1 पहले से हमारा है। देखिए, हर का परिमेयकरण का तरीका यह है कि जो चिन्ह नीचे दिया रहता है ठीक इसके अपोजिट चिन्ह से हम गुणा करते हैं, जो चिन्ह नीचे दिया रहता है ठीक इसके अपोजिट चिन्ह से हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और उसी से फिर ऊपर भी करते हैं, ताकि हम चाहे इसमें जितना भी छेड़छाड़ कर ले हमें इसके मान पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। तो वो मान पर असर नहीं पड़ेगा कब, जब जितना से हम नीचे गुणा करेंगे उतना ही से ही ऊपर करेंगे, तब इसके मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर √3 माइनस 1 है, तो हम इसमें से क्या गुणा करेंगे, √3 प्लस 1 से गुणा करेंगे। अब AB बराबर, ये तो हमारा हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो, असली दिक्कत यहाँ पाएगा। अब असली यहाँ पर दिक्कत कुछ नहीं, अगर आपको सूत्र याद है तो कुछ नहीं दिक्कत है। अगर आप इसको A मान लें, इसको B, तो ये A माइनस B हो जाएगा, इसको A मान लें, इसको B, तो A प्लस B हो जाएगा। तो A प्लस B इंटू A माइनस B किसका सूत्र होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो A हमने किसको माना है, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो हमारा AB बराबर क्या हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1। चलिए यहीं पर हल कर दे रहे हैं। तो हमारा AB बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 में से गया 2, 2 से 1 कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0.8 बार में कटेगा। तो AB बराबर क्या हो जाएगा 0.8 इंटू √3 प्लस 1 AB हमें यही पर डेसिमल का ऊंचाई निकालना था ना, तो मीटर में दिया है, तो चूंकि मीटर में हम इसका यूनिट लिख देंगे और यही क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। हमने क्या किया कि सबसे पहले छोटे वाला त्रिभुज को लेकर चले। हमने जब इसका मान निकाला तो हम पाए कि हमारा AB जो है BC के इक्वल है। इसके बाद हमने बड़ा वाला त्रिभुज लेकर चला, उसमें हमारा डिग्री 60 डिग्री दे रखा है मान, तो 60 डिग्री जब लेकर चले हम, तो हमारा tan का सूत्र वही होता है लंब बटा आधार। तो हमने लंब हमारा BD हो गया और आधार BC हो गया। अब BD को हम AB प्लस AD लिख सकते हैं, तो हमने वही काम किया यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा नीचे AB था उसको हमने बदल के BC कर दिया, BC को हमने AB कर दिया। अब देखिए, हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, बाई CM किया, इसके बाद इसको हल किया, जो हल किया तो हमें इस रूप में मिला। और चूंकि हम हर को रूट के रूप में नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए हमने हर का परिमेयकरण कर दिया ताकि यहाँ से रूट खत्म हो जाए। अब रूट खत्म हो गया तो हमारा जब इसको हल किए तो हमारा मान कितना आया 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। तो ये था इस क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। आई होप कि आपको जरूर समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब सवाल नंबर हम 9 को हल करेंगे, जिसमें बोल रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मान लीजिए ये हमारा एक मीनार हो गया, तो बोल रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक यहाँ भवन भी है, मान लीजिए ये हमारा मीनार हो गया, तो ये हमारा भवन हो गया, दोनों धरती पर स्थित है। बोल रहा है जो ये हमारा मीनार है, मीनार से भवन के पाद बिंदु का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इससे उन्नयन कोण 30 डिग्री है और इसका ऊंचाई दिया है, मीनार का ऊंचाई 50 मीटर है। तो पूछ रहा है कि भवन की ऊंचाई ज्ञात करें।
तो चलिए हम भवन का ऊंचाई ज्ञात करते हैं। देखिए सबसे पहले इसका हम नामकरण करेंगे ए बी सी और डी। भवन की ऊंचाई मतलब हमें सीडी निकालना है, ए बी दिया है। तो देखिए इसमें ध्यान से अगर आप देखेंगे तो दो त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है ए बी सी और दूसरा बन रहा है डी सी बी। ये दोनों में कॉमन क्या है कि बी सी दोनों में शामिल है, चाहे वो बड़ा वाला त्रिभुज हो चाहे छोटा वाला त्रिभुज हो, दोनों में आधार के रूप में बी सी हमारा शामिल है। तो सबसे पहले हम लेकर चलेंगे tan। हम बड़ा वाला त्रिभुज लेकर चल रहे हैं, आप किसी को भी लेकर चलते हैं, आप चाहेंगे तो छोटे वाले त्रिभुज को भी लेकर चल सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो tan कितना है हमारा 60 डिग्री बराबर, एक बार इसको हम लिख ले त्रिभुज ए बी सी में, ताकि हमें पता चल जाए कि किस त्रिभुज को हम लेकर चले हैं तो हमें कौन सा मान प्राप्त हुआ है। तो tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, लंब इसका ए बी है, आधार और बी सी है। tan 60 का मान √3 होता है। ए बी हमारा क्या है 50 मीटर है, बटा बी सी हमारा क्या है कुछ नहीं है। तो इसको अगर हमने बी सी का अगर मान निकालेंगे हम, तो बी सी गुना √3 बराबर क्या हो जाएगा 50। इसलिए बी सी बराबर क्या हो जाएगा 50 बटा में √3। ये हो गया हमारा बी सी का मान, मतलब हमें दोनों त्रिभुज का आधार मिल गया। हमें चूंकि सीडी निकालना है इसलिए हम क्या करेंगे, इस बार इस त्रिभुज को लेकर चलेंगे। तो त्रिभुज बी सी बी डी में tan यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है 30 डिग्री का, तो यहाँ पर 30 डिग्री लिख देंगे। और इसके लिए क्या हो जाएगा, लंब हमारा सीडी हो जाएगा, बटा आधार तो हमारा बी सी फिक्स है। tan 60 का मान होता है 1 बटा √3 बराबर सीडी हमें फाइंड करना है, बटा बी सी का मान हमें क्या मिला है 50 बटा में √3, 50 बटा √3। अब इसी को हल कर देंगे तो उम्मीद है कि आंसर हमें मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 बटा में √3 बराबर, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो CD बटा 1 गुना √3 बटा 50 हो जाएगा। तो हो जाएगा √3 CD बटा में 50। इसका अगर हम बाई CM कर दें तो √3 में √3 से गुना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, 3 CD इक्वल टू क्या हो जाएगा 50। तो CD बराबर क्या हो जाएगा 50 बटा में 3, इसलिए CD बराबर क्या हो जाएगा 16 पूर्णांक 2 बटा में 3, ये मीटर। यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। मतलब कि मीनार के कंपेयर में भवन की ऊंचाई जो है 16.2 बटा 3 मीटर ऊंची है। तो ये था सवाल नंबर 9। उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम सवाल नंबर 10 को हल करेंगे। तो सवाल नंबर 10 में बोला कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। मान लीजिए कि एक सड़क है, ये हमारा एक सड़क हो गया, बोला इसके दोनों तरफ समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। इसके बाद बोल रहा है इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का अनुकोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो हम मान लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की 60 डिग्री बना रहा है और ये हमारा 30 डिग्री बना रहा है। ये हो गया A B C D E। अच्छा, इसके बाद बोल रहा है खंभों की ऊंचाई और खंभों से बीच की दूरी ज्ञात करें। मतलब खंभा की ऊंचाई हमें AB और CD भी निकालना है और साथ साथ CE और EB भी निकालना है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का दिया है 80 मीटर, 80 मीटर चौड़ा सड़क है। अगर हम इसको x मान लें तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस x। अब जब 80 माइनस x हो गया तो हम मान भी निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम किसी एक त्रिभुज को लेकर चलेंगे, हम इसको लेकर चल रहे हैं।
ABC, ABE, त्रिभुज ABE में अब ABE में हम लेके चलेंगे, तो ABE लेके चला जाए पहले हम इसको लेके चलते हैं। चलिए CDE, उसमें 80 - 1 से थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत कर सकता है। DCE में, तो DC में हमारा 10 का सूत्र क्या होता है, 10 60 डिग्री है, 60 डिग्री हम लिख लेंगे बराबर। अब ये हो जाएगा इसका लंब क्या हो जाएगा CD और आधार क्या हो जाएगा EC। हमने लंब बटा आधार लिख दिया। अब tan 60 का मान होता है √3 बराबर CD हमें निकालना है बटा EC को हमने x माना है, इसलिए हमारा CD बराबर क्या हो जाएगा √3x। ये मान एक हमें CD का मिल गया। CD मतलब हमें ये मिल गया। अब बस इसका कैलकुलेशन हम अगर x का मान मिल जाए तो CD का हमारा कंप्लीट मान हो जाएगा। अब हम त्रिभुज ABE में इसमें दिया tan 30 डिग्री बराबर AB, इसके लिए लंब हमारा AB हो गया और आधार क्या हो जाएगा BE। तो tan 60 का मान क्या होता है 1 में √3 बराबर AB का मान हमारा कुछ नहीं है, तो इसको हम AB ऐसे ही लिख देंगे बटा हमारा अब है EB। तो EB की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 80 - x। अब क्या करेंगे कि इसको हम cm कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा √3 AB बराबर 80 - x। अब 80 - x जब हमारा यहाँ हो गया तो x हम AB हम यहाँ पर AB लिखेंगे या और कुछ लिख सकते हैं क्या AB के बदले में CD का मान हमारा √3x है, और चूंकि CD और AB बराबर है तो हम AB के जगह पर अगर CD लिख देते कोई हर जा 3 गुना AB की जगह पर अगर हम CD लिखते हैं, चलिए हम CD लिख दे रहे हैं बराबर क्या हो जाएगा 80 - x। अब कैसे लिख दिए, तो चूंकि AB बराबर CD, इतना तो कन्फर्म है, इतना तो आप बता ही सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि √3 है ना, यहाँ पर इसको हम लिखेंगे √3 गुना CD का वैल्यू हमारा क्या मिला है √3x, तो लिखेंगे √3x इज इक्वल टू हमारा क्या बचा है 80 - x। √3 में √3 से गुणा करेंगे हमारा 3 हो जाएगा, x हो जाएगा, अब इधर का माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 80। 3x 4x बराबर 80, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 80 बटा में 4, x बराबर क्या हो जाएगा 4 20 80, मतलब यहाँ पर क्या आ गया हमारा 20 मीटर। x का मान हमारा 20 आ गया। अब हम ये देखेंगे x हमने किसको माना है, x हमने किसको माना है CE को। ये क्या है, यहाँ से इस बिंदु से इसकी दूरी है और इस बिंदु से इसकी दूरी है, तो हमारा ये तो हो गया एक। अब बोल रहा है CD निकाल ले, खंबे की ऊंचाई निकालना है ना। 1 मिनट थोड़ा सवाल देख ले हम, खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो खंभे की ऊंचाई, एक तो हमारा खंभे के बीच की दूरी मिल गया, एक 20 है, और खंभे की ऊंचाई तो हमारा AB का मान कहीं कुछ आया है, देखिए AB नहीं, AB और CD हमारा बराबर है, तो हम लिखेंगे इसको CD बराबर AB बराबर √3x। अब कहाँ से हमने लिखा है, तो CD का मान क्या है √3x, और CD और AB क्यों है बराबर, क्योंकि सवाल में दिया गया है कि दोनों खंभा है और दोनों बराबर है, तो हम इसको CD बराबर क्या लिख सकते हैं √3 गुना x का मान क्या है 20, तो इसलिए CD बराबर क्या हो जाएगा हमारा 20 √3 मीटर। ये हो गया खंबे की ऊंचाई, ये हो गया खंबे की ऊंचाई। 1 मिनट थोड़ा सवाल मिला लिया जाए आंसर, तो सही है। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया।
हमें खंभे की ऊंचाई निकालना था। जितना खंभा की ऊंचाई CD का होगा उतना ही AB का होगा, क्योंकि दोनों सवाल में बराबर दिया है। तो CD जब हम निकाल लिए तो हमारा AB भी यही होगा। और जो दोनों खंभे के बीच की दूरी क्या है हमारा 20 मीटर। तो आप इसको लिख सकते हैं, दोनों खंभों के बीच की दूरी के बीच की दूरी बराबर 20 मीटर। एक हमारा ये आंसर हो जाएगा और ये हो जाएगा। अगर यहाँ से इसको निकालना होगा तो 80 में से क्या करेंगे हम 20 घटा देंगे तो हमारा इसका मान 60 आ जाएगा। इसका मतलब ये हमारा 20 है और ये कितना हो गया 80 माइनस 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60। तो ये था सवाल नंबर 10। उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आया होगा। तो आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम सवाल नंबर 11 को हल करेंगे, जिसमें ये फिगर दिया गया है सवाल में। सवाल बोला एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बोला है कि यहाँ पर टावर खड़ा है और टावर के ठीक अपोजिट साइड में एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इस बिंदु से 20 मीटर दूर एक बिंदु है। इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहाँ से यहाँ का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो बोल रहा है कि टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। तो एक काम करेंगे हम, सबसे पहले हम टावर की ऊंचाई को h मान ले रहे हैं और इसको हम लोग x मान ले रहे हैं। थोड़ा सवाल आसान हो जाएगा। तो देखिए हम सबसे पहले त्रिभुज ABC में चलते हैं। ABC में tan कितना डिग्री दे रखा है 60 है, 60 ले लेंगे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा AB बटा में BC। अब ये क्यों होगा कि tan का सूत्र क्या होता है लंब बटा आधार। तो लंब हमारा AB है और आधार हमारा BC है। tan 60 का मान होता है √3 बराबर AB को हमने h माना है और BC को हमने x माना है। तो h बराबर क्या हो जाएगा हमारा √3x। ये एक पॉइंट हो गया। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया, हो सकता है कहीं काम आ जाए हमें। अब क्या करेंगे हम पुनः त्रिभुज लेकर चलेंगे। अब कौन सा त्रिभुज लेकर चलेंगे तो A B और D। त्रिभुज A B D में ABT में हमारा tan 30 डिग्री है इज इक्वल टू सूत्र हमारा वही हो जाएगा AB बटा में BD। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 इक्वल टू AB को हमने h माना है डिवाइडेड बाई BD को हम लोग CD प्लस CB लिख सकते हैं। CD प्लस CB हम लोग लिख सकते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा हमारा h, तो ये हो जाएगा √3h बराबर CD हमारा 20 है प्लस CB हमारा x है। और इसमें देखिए यहाँ पर लिखेंगे √3 गुना h का मान हमारा क्या है √3x है। √3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 प्लस x। इसको हमने समीकरण 1 माना है। √3 में √3 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब इधर का प्लस इधर रहेगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 20। तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 20। इसीलिए x बराबर क्या हो गया 20 बटा में 2। तो x बराबर क्या हो गया हमारा 10 मीटर। अभी x क्या है हमारा नहर की चौड़ाई है। अब हमें क्या निकालना है AB ना, AB को हमने h माना है और h का मान कहीं दिखाई दे रहा है √3x है, √3x। तो AB इज इक्वल टू, या इसको हम थोड़ा और समझने के लिए AB बराबर h बराबर √3x लिख दे रहे हैं, क्योंकि हमने AB को h माना है। अब AB बराबर हमारा √3 गुना x का मान 10। तो इसीलिए AB बराबर क्या हो जाएगा 10√3 मीटर। आई होप कि यही आंसर भी होना चाहिए। एक बार थोड़ा जस्टिफाई कर दें, देख लें।
10√3 मीटर सही है। ये तो हमारा हो गया टावर की ऊंचाई। अब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, टावर की ऊंचाई बराबर टावर की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर है तथा नहर की चौड़ाई बराबर कितना है हमारा, नहर का चौड़ाई कितना है भाई, 1/10 आया ना, हाँ 10 मीटर आंसर। आप चाहें तो दोनों को ब्रैकेट में ऐसे डाल सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो ये था सवाल नंबर 11। आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम सवाल नंबर 12 को हल करेंगे, जिसमें बोल रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन, एक भवन मतलब घर है 7 मीटर ऊंचा है, हम मान लीजिए ये 7 मीटर ऊंचा एक भवन है। भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का अनुमान करो। तो केबल टावर भी बोल रहा है, तो मान लीजिए यहाँ पर एक केबल टावर है और दोनों समतल भूमि पर खड़ा है। बोला भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। और शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। इसके पाद का अवनमन, तो इसके पाद का अवनमन क्या हो जाएगा, ये। तो अगर इसको हम इसके बराबर एक रेखा खींच दें तो ये हमारा अवनमन डिग्री हो गया, अवनमन कोण हो गया, सॉरी। तो जब ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा, 45 डिग्री। क्यों हो जाएगा कि ये दोनों अगर समानांतर रेखा है, समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो अब इसका हम नामकरण कर देंगे A B C D E। अब बोल रहा है कि क्या पूछ रहा है भाई, टावर की ऊंचाई। मतलब टावर हमारा क्या है, CD है, तो CD की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान सवाल है। देखिए अगर आप देखेंगे तो इसमें 2 त्रिभुज बन रहा है, एक ABC और बन रहा है एक AED, और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम चलेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। अब समकोण त्रिभुज ABC में tan क्या मान हमारा कितना है, 45 डिग्री है, बराबर सूत्र क्या हो जाएगा हमारा, AB बटा में BC। tan 45 का मान 1 होता है, AB का मान हमारा 7 दिया है और BC का मान हमें निकालना है। तो अगर हम इसका बाई CM कर दें तो BC बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 7 मीटर। मतलब जितना हमारा AB था ऊंचाई था उतना ही हमारा चौड़ाई आ गया। अब बोल रहा है हमें इसका ऊंचाई निकालने के लिए, तो अब हमने ये 7 मीटर माना है तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा, क्योंकि इसके समानांतर हमने ये रेखा खींचा है। तो जब ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा। अब बाकी अगर इसका निकाल दे हम और दोनों को जोड़ दे तो टावर की ऊंचाई निकल जाएगा। तो इसका ऊंचाई E से D तक का, D से E तक का, DE का ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज AED लेंगे, जिसमें आधार हमें पता है, क्योंकि BC हमारा क्या आया है, 7 मीटर आया है। तो जब ये 7 मीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर लंबाई का है। और ये हमें निकालेंगे तो ये जब निकल जाएगा तो इसको और इसको जब जोड़ देंगे हम तो टावर की ऊंचाई हमें पता चल जाएगा। तो अब हम चलेंगे त्रिभुज AED में, AED में tan कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, बराबर DE बटा D क्या है हमारा लंब है, आधार क्या हो जाएगा AE। अब हम इसको इधर हल करेंगे तो tan 60 का मान क्या होता है, √3 बराबर DE हमें फाइंड करना है, तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे। और AE हमारा क्या आया है, 7 मीटर, जितना ये है उतना ही ये है। तो हमारा DE बराबर क्या हो जाएगा, 7√3 मीटर। मतलब DE हमारा निकल गया। तो जब DE निकल गया और हमारा ये C पता है तो निकल जाएगा टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, CE प्लस ED। CE का मान 7 है प्लस ED का मान हम देखिए ED है चाहे DE एक ही बात है, इसका मान 7√3 आया है।
तो अगर हम 7 कॉमन लेते तो क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस रूट 3। तो इसको हम वैसे भी लिख सकते हैं 7 इंटू रूट 3 प्लस 1 मीटर आंसर। और टावर की ऊंचाई हमारा क्या है, CD है, तो क्या हो गया हमारा CD का वैल्यू हो गया। तो उम्मीद है कि ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा। CD हमारा क्या हो गया 7 रूट 3 प्लस 1। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उम्मीद करते हैं कि यह सवाल आपको समझ में आया होगा। तो हमने आज सवाल नंबर 8 से लेकर सवाल नंबर 12 तक हल किया। अब इस चैप्टर के आखिर के 4 सवाल बच गए हैं जो हम नेक्स्ट पार्ट में हल करेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा हल करने पर वीडियो लंबा हो जाएगा, जो पढ़ने के लिए आपके लिए भी लेंदी लगेगा और हमें भी थोड़ा परेशानी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट टाइम आपसे मिलते हैं। तो चलिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए, लगे रहिए विषय, ताकि आपको अच्छे अंक प्राप्त हो। तो नेक्स्ट टाइम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।